का काम देख रहे थे, उनके सपने में माता आती है और कहते हैं कि पिंडी स्वरूप में मैं यहाँ पर हूँ, मुझको यहाँ से निकाल कर मेरा मंदिर बनाया जाए तो इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। तब इस कार्य को किया गया और उसके बाद जो टनल बनाने में कोई बाधा नहीं आई। यही पुरानी जो एक किंवदंती है कि इसी कारण से यह टाटकाली का मंदिर बनाया गया है। और कोई भी देहरादून जाता है या जी तो वह कहीं ना कहीं माथा टेक कर तब देहरादून में एंटर करता है। जी तो बिल्कुल, तो माँ के आशीर्वाद से खुद को सुरक्षित करा और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं लोग, और वही यात्रा करते प्रधानमंत्री भी दिख रहे हैं। उन्होंने माँ का आशीर्वाद लिया और सबके लिए दुआ की, सबके लिए प्रार्थना की, उन्होंने सबकी सुरक्षा की प्रार्थना की है, शांति की प्रार्थना की, और आगे रोड शो के जरिए अब देहरादून पहुंचेंगे जहां पर उनका इंतजार चल रहा है। पूरे रोड शो वाले रूट पर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी सौगात है ये दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों के लिए। एक स्पेशल कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे दिल्ली और देहरादून की दूरी कम हो जाएगी। साथ ही एडवांस तकनीक का भी उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है ये कॉरिडोर, और वाइल्ड लाइफ को बिना प्रभावित किए कैसे सड़क मार्ग को दुरुस्त किया जा सकता है, इसका भी एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में देखने को मिल रहा है। 6 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल है, सर्विस रोड साथ साथ है और 7 जगहों पर एग्जिट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट्स है, जहां पर अलग अलग शहरों के लिए लोग निकल सकते हैं। कई जिले हैं जिन्हें लाभ मिलने वाला है इस कॉरिडोर से। वहां के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, वहां के लोगों को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। चाहे उन्हें दिल्ली जाना हो या देहरादून जाना हो, उनके लिए आना जाना आसान हो जाएगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। 2021 में शिलान्यास और 2026 में उद्घाटन, तारीख के नजरिए से देखिए तो ऐसा लगेगा बहुत कम वक्त में ये काम पूरा हो गया, लेकिन चुनौतियों से भरा ये काम था। आपको बता दें, फरवरी 2020 में केंद्र सरकार से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी, लेकिन सितंबर 2021 में 7 सितंबर को एक एनजीओ ने इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि पर्यावरण के लिहाज से ये सही नहीं है। इस प्रोजेक्ट की वजह से पर्यावरण को नुकसान होगा, पेड़ काटे जाएंगे, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचेगा। नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसवे के गणेशपुर देहरादून खंड, जो कि राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता है, पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी। दिसंबर 2021 में फिर एनजीटी इस मामले में आता है, सुनवाई होती है और उसके बाद एनजीटी के पैनल की निगरानी में प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता है। 4 दिसंबर उसके बाद काम आगे बढ़ता है। पीएम मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करते हैं। 2021 का ये मामला है, दिसंबर 2021। अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रोजेक्ट को फाइनल क्लियरेंस मिलती है और फिर अप्रैल 2026 वो तारीख जब प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, आज की तारीख है। तो कम वक्त में जरूर तैयार हुआ, लेकिन बहुत सी चुनौतियां रही है। सिर्फ 11,000 पेड़ कटे हैं इस इतने बड़े लंबे कॉरिडोर के लिए। वो पेड़ दूसरी जगहों पर लगाए भी गए हैं, उनकी पूर्ति भी की गई है। एनजीटी की ओर से पूरी निगरानी की जा रही है और उसके बाद एक कॉरिडोर बनकर तैयार है जो विकास को रफ्तार देगा, जो लोगों की दिनचर्या को और ज्यादा आसान बना देगा। उन लोगों की जो दिल्ली देहरादून के बीच आना जाना करते हैं, व्यापार करते हैं, काम के सिलसिले में आते जाते रहते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई। बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो दिल्ली में रहते हैं, उनके बच्चे हैं, वो देहरादून में पढ़ते हैं, उनके लिए भी आना जाना आसान हो जाएगा। अब उनके बच्चे ज्यादा दूर नहीं है, महज 2.5 घंटे की दूरी पर दून के किसी कॉलेज में उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे और परिवार दिल्ली में, तो उन्हें भी फायदा होगा। इस तरह से आम जनजीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला ये कॉरिडोर बनकर तैयार है। थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे जनसभा को और उसके बाद इस बारे में और भी जानकारी देंगे। सुनील नौप्रभा देहरादून से और हमारे सहयोगी देवेश त्यागी सहारनपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, प्रधानमंत्री आज जब संबोधित करेंगे तो इस कॉरिडोर के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में तो बताएंगे ही, कितना तकनीकी रूप से सक्षम है, क्या क्या स्पेशलिटी है इस कॉरिडोर की, उसका जिक्र होगा। साथ ही कुछ और भी सुनना चाहेंगे वहां के लोग, क्योंकि अगले साल इलेक्शन भी है। तो दोबारा सुनील से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम की तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने
व्यस्त शेड्यूल से वक्त निकाला है इस कार्यक्रम के लिए, जिसमें रोड शो भी शामिल है, जनसभा भी शामिल है, माता के मंदिर में पूजा अर्चना भी की उन्होंने और प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी भी ली है। लगभग 11 बजे जिस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है वो कार्यक्रम 12:30 बजे तक अभी जारी है और 1 बजे तक ये कार्यक्रम लगभग चलने वाला है। तो एक लंबा वक्त प्रधानमंत्री ने निकाला है उद्घाटन कार्यक्रम के लिए, जो दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देहरादून को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे, जो कि आप कह सकते हैं कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो कि पूरा हो चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी प्रधानमंत्री के साथ होंगे। जनसभा स्थल पर मंच पर उनके साथ मौजूदगी होगी नितिन गडकरी की भी। तो इन सभी को सुनने का मौका मिलेगा। देवेश हमारे साथ मौजूद है। देवेश, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कॉरिडोर जिसका उद्घाटन होने वाला और एक साथ एक बार फिर ये दावे बीजेपी की सरकार कर सकती है कि हम शिलान्यास करते हैं तो हम उद्घाटन भी करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, सीएम योगी का काफिला यहाँ सहारनपुर में गणेशपुर सभा स्थल पे पहुंच चुका है और कुछ ही देर में सीएम योगी मंच पर होंगे और वह जो वर्चुअली यहाँ पर का प्रसारण होगा, जब सीएम जब वहाँ सभा को संबोधित करेंगे तो पहले सभा जो पीएम की सभा है उसका संबोधन सुनेंगे सीएम योगी अपनी टीम के साथ। उसके उपरांत यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यह कॉरिडोर बना है, बहुत लोगों में उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बड़ी सौगात यहाँ दी जा रही है और कहीं ना कहीं एक नया अध्याय देहरादून के लिए और यूपी के बिल्कुल। लिए। और इस कॉरिडोर से सफर करना रोमांचक भी होगा, अनुभव भी जबरदस्त होने वाला है। लगभग 11 किलोमीटर की जो दूरी है वो अंडरपास के जरिए होगी, 12 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड है, सेक्शन है और इस तरह से रोमांचक अनुभव भी होगा जब इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। रफ्तार भी और प्रकृति का सुंदर नजारा भी देखने को मिलेगा लोगों को। बिल्कुल। पहले क्या होता था कि जो पुरानी रोड थी उसमें बरसात के समय में अक्सर रास्ता खराब हो जाता, सड़क टूट जाती थी और कहीं ना कहीं घंटों जाम यहाँ देखने को मिलता था। उस जाम से निजात अब मिलेगी, क्योंकि यहाँ आनंद के साथ जो है समय के साथ लोग जो है यहाँ से अपना सफर कर पाएंगे और कुछ जाम से छुटकारा पाने के बाद लोगों पे काफी राहत यहाँ देखने को मिली है। उदाहरण से पहले ही जो एलिवेटेड रोड है उसको इसी कारण से शुरू किया था, क्योंकि अक्सर जाम रहता था शनिवार को, और क्योंकि यहाँ पर कॉलेज और बच्चे जो दिल्ली और दूर दूर के क्षेत्रों से बच्चे आगे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पर मिलने के लिए आते थे। शनिवार को यहाँ कहीं ना कहीं काफी मात्रा में भीड़ रहती थी, उसी के कारण यहाँ अक्सर जाम जी बिल्कुल। तो उस जाम के झाम से भी निजात मिल जाएगी। यही वजह है कि लोगों में काफी उत्साह भी है। किस तरह से रिएक्शन लोगों का मिल रहा है कॉरिडोर को लेकर, आज के कार्यक्रम को लेकर, सुनाते हैं आपको। मैंने अपने कुमाऊं की पूरी जो हमारे कुमाऊं का कल्चर है उसकी वो ड्रेस पहनी है। हमारे वहाँ जब कुछ अच्छे फंक्शन होते हैं या घर में कोई अच्छा प्रोग्राम होता है तो उसमें हमारे यहाँ ये ड्रेस पहनी जाती है और हम यहाँ मोदी जी का भव्य स्वागत करने के लिए यहाँ आए। एक्साइटेड हो बहुत ज्यादा? हाँ बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री जी का जो विजिट यहाँ पे है तो वो हमारा एक निश्चित तौर से ऐसा है कि जो सरकार की सफलताएं हैं वो आज हमारे सामने दिख रही हैं और इसीलिए हम यहाँ पे कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पे आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे जगह पे आते रहे। आज मोदी जी आ रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ज्यादातर महिलाएं इसलिए सस्ती है क्योंकि वहाँ पे जब किसी का सम्मान किया जाता है तो इसीलिए ये ऐसी सस्ती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए जगह जगह पर तैयारियां करवाई गई हैं। लेकिन इस वक्त मैं जहां पर मौजूद है, आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे भी यहां पर आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। क्या नाम है आपका? मैम, माय नेम इज सिद्रा। वी आर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज मेहुवाला। आज प्रधानमंत्री देहरादून में दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आए हैं और हम उनके बहुत ज्यादा आभारी हैं। जो आज उद्घाटन हो रहा है इसके साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए खड़े हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे ही होता रहे, देश का विकास, आते रहे नेता लोग तो सारे विकास होता रहेगा। बच्चे भी देखना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है, कैसे हैं और उनमें उत्साह है प्रधानमंत्री जो देखने के लिए। तो इसलिए सारे बच्चों ने जो है कहा कि हम भी देखने जा रहे हैं और सभी बच्चे आज यहाँ पे आए हैं। नरेंद्र मोदी जी आज देहरादून में आ रहे हैं तो सभी उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी यूनियन। ऑब्वियसली इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत से रास्ते खोल देगा हमारा देहरादून और दिल्ली
अप्रोच जो है वो बहुत इजी हो जाएगी और जिससे कि हमारा ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री सबको उत्तराखंड स्टेट में और टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो वी आर थैंकफुल टू प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर गिविंग अस दिस गिफ्ट टू उत्तराखंड। देहरादून टू दिल्ली इज जस्ट ऐसा लगेगा कि नेक्स्ट स्टोरी है हमारे। तो हमारे ट्रेड, जैसे हमारे ट्रेड हो गया, हमारा कल्चर हो गया, सबका मतलब हमें सबको। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उत्तराखंड के लोगों में जो प्यार है, उत्साह है, वो आप देख रहे हैं। जिस तरह से उत्तराखंड में विकास कार्य हो रहे हैं उसे लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने देखी। अगर प्रधानमंत्री की बात करें उत्तराखंड को लेकर, स्पेशल प्रेम अक्सर ही वो जाहिर करते रहे हैं। 2015 से अब तक 28 बार उन्होंने उत्तराखंड का दौरा किया और जब भी उत्तराखंड आए हैं उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी सौगात लेकर ही आए हैं। 2015 में उन्होंने यात्रा की उत्तराखंड की, फिर 2016 में यात्रा की, 17 में 3 बार उत्तराखंड आए, 2018 में 5 बार उत्तराखंड आए, वहीं 2019 में बद्रीनाथ, केदारनाथ में दर्शन पूजन किए उन्होंने। 2020 में भी उन्होंने यात्रा की थी। 2021 में वो 4 बार उत्तराखंड के दौरे पर आए और हर बार जब भी उत्तराखंड आते हैं बड़ी सौगात लेकर आते हैं उत्तराखंड के लोगों के लिए। 2022 में भी 2 बार उनकी यात्रा रही, 2023 में भी 2 बार यात्रा की उन्होंने उत्तराखंड की। 2024 में 2 अप्रैल को रुद्रपुर में रैली की, 11 अप्रैल को ऋषिकेश में रैली की उन्होंने। 2025 जब देहरादून में नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया, 6 मार्च को मुकबा मंदिर में पूजा अर्चना की, 11 सितंबर को देहरादून में आपदा समीक्षा की, 1200 करोड़ का पैकेज का ऐलान किया। वहीं 3 नवंबर को राज्य स्थापना के 25 साल समारोह में शामिल हुए। 2026 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आज एक बार फिर देहरादून में मौजूद होंगे। उससे पहले का ये रोड शो आपको दिखा रहे हैं। रोड शो के जरिए देहरादून तक प्रधानमंत्री का काफिला रास्ते में है, इस वक्त रवाना हो चुका है। देहरादून में आर्मी मैदान में उनकी जनसभा है जिसे संबोधित करने वाले हैं वो। तो इस तरह से उत्तराखंड को लेकर अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में। उससे पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा, जब 12,000 करोड़ से लागत से बने इस कॉरिडोर का उद्घाटन वो कर रहे हैं। उत्तराखंड और दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीच की दूरी और ज़्यादा कम हो जाएगी। 6 घंटे की यात्रा महज 2.5 से 3 घंटे में अब पूरी हो सकेगी। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है डबल इंजन की सरकार की मेहनत से। यही बात, यही दावे सरकार के। तो देहरादून पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क में आप देख सकते हैं लोगों का ये हुजूम प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। सुरक्षा इंतजामों के बीच प्रधानमंत्री का काफिला सहारनपुर से बाय रोड देहरादून पहुंच गया है। सहारनपुर से रोड शो की शुरुआत हुई, देहरादून पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थोड़ी देर में ही जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जहां पर उनका इंतजार चल रहा है। तो वहीं सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी है। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। तो सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जो इस प्रोजेक्ट को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो थोड़ी देर में ही जनसभा की शुरुआत होनी है। सीएम योगी जनसभा स्थल पर पहुंच चुके हैं, मंच पर पहुंच चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री के रोड शो की ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। देहरादून में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए मौजूद हैं सड़क किनारे। देवभूमि में विकास का ये नया कॉरिडोर, देहरादून के लिए अब दिल्ली दूर नहीं है। देवेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देवेश, प्रधानमंत्री को हम देख पा रहे हैं वो देहरादून पहुंच चुके हैं, अभी उनका काफिला रोड शो में है। दूसरी तरफ सीएम सहारनपुर में मंच पर पहुंच गए हैं, तो वहां पर कितना वक्त सीएम के संबोधन को शुरू होने में? इकोनॉमिक कॉरिडोर के उद्घाटन के पश्चात वर्चुअल माध्यम से हम तक की शुरुआत हो चुकी है
वहाँ शोर बहुत ज़्यादा, शायद यही वजह है कि देवेश तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही। वो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और थोड़ी देर में उनका संबोधन शुरू होने वाला है। इधर देहरादून में पीएम का काफिला आप देख पा रहे हैं जो आर्मी ग्राउंड तक पहुंच रहे हैं जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। दावे हैं कि हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद हैं। आपको दिखा रहे हैं तो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे का सफर अब मात्र ये रह जाएगा। देवभूमि से वेस्ट यूपी के विकास में किस तरीके से जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि जिसका एक छोर उत्तराखंड में एक यूपी में पड़ता है। दिल्ली से अगर आप जाएं तो देहरादून की जो दूरी है वो अब सिर्फ 2.5 घंटे रह जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, इससे पहले दिल्ली और देहरादून के बीच की जो दूरी है वो 6 घंटे की बैठती थी अगर आप बाई रोड जाएं, जो कि अब घटकर 2.5 घंटे रह जाएगी। ये 12 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, देहरादून से सहारनपुर के बीच बना है और एक्सप्रेसवे पर एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले किया है। और ओवरऑल अगर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात करें तो 12,000 करोड़ की लागत से बनकर ये तैयार हुआ। 213 किलोमीटर इसकी लंबाई है और उत्तर प्रदेश में जो इसका स्ट्रेच पड़ता है 135 किलोमीटर, यानी कि इसका जो 64% हिस्सा है वो यूपी में है। और स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर की रखी गई है, यानी 100 की स्पीड से इस पर गाड़ियां दौड़ सकेंगी। अक्षरधाम दिल्ली से शुरू होकर ये जब जाएगा तो दिल्ली यूपी बॉर्डर, इसके अलावा बागपत, शामली, सहारनपुर और फिर देहरादून, इस तरीके से इसका जो रूट है वो बैठेगा, जहां पर दिल्ली और पश्चिमी यूपी के ये तमाम जो बीच में जगहें हैं वो पड़ेंगी। 113 अंडरपास हैं रास्ते में कुल और 5 रेलवे ओवरब्रिज पड़ेंगे, बस शेल्टर 62 और 16 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स इस पर बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 213 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है इसका सफ़र अब 6 घंटे के बजाय एग्जैक्ट हाफ, यानी कि 2.5 से 3 घंटे के बीच जाकर बैठेगा अगर 100 की स्पीड से गाड़ियां इस पर चलती हैं। और सबसे खास बात इसकी ये है कि जंगली इलाके में, मतलब जब इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाया गया तो जो बीच में जंगल पड़ा, 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड उस जंगल के ऊपर बनाई गई है, जो कि एशिया में जंगल में बनी सबसे लंबी एलिवेटेड रोड है। और इसकी खासियत यह है कि ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां अगर ऊपर से गाड़ियां चलेंगी तो नीचे से बाघ, हाथी और जंगली जानवर गुजरेंगे, मतलब बिना उस जंगल, बिना उस इकोलॉजी को डिस्टर्ब किए हुए ऊपर से गाड़ियां चलेंगी और नीचे से जंगली जानवर जो हैं वो अपने जंगल में उसी तरह विचरण करेंगे। वो बिल्कुल अपने वैसे ही इकोसिस्टम और नॉर्मल लाइफ में होंगे जैसे कि वो जंगल में रहा करते हैं। तो देहरादून से दिल्ली अब दूर नहीं और निकट आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला देहरादून पहुंच गया है, जहां पर उनका रोड शो चल रहा है। दोनों तरफ लोग हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में और वहां पे पुष्प वर्षा हो रही है, लोग नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ सहारनपुर में सीएम योगी हैं और आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर और उसके साथ साथ दोनों ही डिप्टी सीएम यहां मंच पर मौजूद हैं। सहारनपुर भी रास्ते में पड़ता है, जिसके बाद अगला पड़ाव सीधा देहरादून है। तो फिलहाल जो रोड शो हो रहा है उसके बाद एक जनसभा भी प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में करेंगे और उससे पहले सहारनपुर में भी मंच है, यहां पर भी पड़ाव उनका रहने वाला है और उनका इंतजार यहां पर किया जा रहा है। मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो किस तरीके से ये जो सफर है वो अब और सुगम होने जा रहा है। कुछ ही देर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। 213 किलोमीटर लंबा, 6 लेन्स इसमें हैं और एसएस कंट्रोल कॉरिडोर 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये कॉरिडोर दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को कनेक्ट करता है। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच की जो दूरी है वो 6 घंटे से कम होकर अब 2.5 घंटे रह गई है। आपको बता दें, अपने कार्यक्रम में इससे पहले प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे देहरादून पहुंचे। यहां से यूपी के सहारनपुर वो रवाना हुए, जहां उन्होंने रोड शो किया और फिर एक्सप्रेसवे पर बने एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण किया, जो एशिया का पहला ऐसा कॉरिडोर है, ऐसा एक्सप्रेसवे का स्ट्रेच है जहां
ऊपर एलिवेटेड रोड है, वहां से गाड़ियां अगर जा रही हैं तो नीचे शेर, हाथी, बाघ, मतलब जितने भी जंगली पशु पक्षी हैं वो बिल्कुल अपनी हैबिटेट में उसी तरह से विचरण करते दिखेंगे, घूमते फिरते दिखेंगे जिस तरह से वो पहले जंगल में रहा करते थे, यानी बिना उनको डिस्टर्ब किए, बिना वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी को छेड़े इस पूरे 213 किलोमीटर के लंबे स्ट्रेच को पूरा किया गया है। और इस बीच जो जंगल पड़ा है 12 किलोमीटर, वहां एलिवेटेड रोड बनाई गई है। तो किस तरह से एक इकोसिस्टम के साथ बैलेंस बैठाते हुए इस विकास को पूरा किया गया है, ये अपने आप में उसको दर्शाता है। 12,000 करोड़ की लागत से बना है। यूपी में जो उसका हिस्सा पड़ता है 135 किलोमीटर उसकी लंबाई है, यानी कि कुल प्रोजेक्ट का 64% हिस्सा यूपी से गुजर रहा है। स्पीड लिमिट 100 तय की गई है इस पर गाड़ियों के चलने की। देहरादून से ही है और बड़ी नाम बताओ। नाम हरविंदर शर्मा। हो गया, सड़क चमक बहुत अच्छा हो गया। हम चाहते देहरादून, पूरा देहरादून ऐसा हो। ये बड़ी खुशी की बात है कि मोदी जी के आने पे इतना बड़ा स्वागत हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं। नाम बताओ। मेरा नाम पूर्ण, वार्ड नंबर 73 से मैं यहाँ से पार्षद हूँ। आज बहुत एक ऐतिहासिक दिन है और बहुत खुशी का दिन है कि हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे क्षेत्र में रोड शो करेंगे, तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। मैं भी अपने बैंड बाजे के साथ, अपने दल बल के साथ उनके स्वागत के लिए पधारी हूँ। तो लोगों को आपने सुना किस तरह से लोगों में हर्ष का माहौल है, खुशी का माहौल है, और वो कह रहे हैं कि अब देहरादून भी एक नई ऊंचाइयों की ओर जाएगा। इतने बड़े एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी, दिल्ली से मात्र अगर दूरी 2 ही घंटे रह जाएगी या 2.5 घंटे रह जाएगी, तो क्षेत्र में आप सोचिए कि किस तरीके से विकास ऑटोमेटिक एक नई रफ्तार पकड़ लेता है। जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो ऐसे में टूरिज्म में इजाफा होता है। अगर जगह में वो पोटेंशियल है तो देहरादून, मसूरी, ये सब निकटवर्ती स्थल है, उनकी दूरी बहुत कम रह जाएगी, एकदम से टूरिज्म में बूम आएगा और उसके साथ साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। एयरपोर्ट से नज़दीकी बढ़ती है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर नज़दीकी रहती है तो उस क्षेत्र का विकास अपने आप होता है, वहाँ बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट अपने आप आता है और ग्रोथ को कहा जाता है कि एक नए पंख मिल जाते हैं, एक नया आयाम मिल जाता है। जिस जगह की कनेक्टिविटी अगर किसी शानदार एक्सप्रेसवे से जुड़ जाए जो देश की राजधानी से सीधे जुड़ा हुआ हो। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देहरादून से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का इस वक्त रोड शो चल रहा है और कहा यही जा रहा है अब दिल्ली दूर नहीं, बस 2.5 घंटे में सफर। 100 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। एंट्री एग्जिट पॉइंट 16 रखे गए हैं इस पूरे एक्सप्रेसवे पर, जिसकी लंबाई 213 किलोमीटर की है। 113 अंडरपास इसके बीच से बनाए गए हैं। 62 बस शेल्टर बीच में पड़ेंगे। जंगली इलाके में 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनी है, जो कि एशिया में जंगल में बनी सबसे लंबी एलिवेटेड रोड है। देश का पहला एक्सप्रेसवे जहां ऊपर गाड़ियां चलेंगी और नीचे बाघ, हाथी जैसे जंगली जानवर गुजरेंगे। तो जब आप ऊपर से गाड़ी लेकर जाएं तो खिड़की पर से नजर मत हटाइएगा, क्योंकि हो सकता है जंगल सफारी का भी आनंद मिल जाए। भारती सकलानी हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई है। भारती, इस वक्त क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हम देख रहे हैं, दोनों तरफ लोगों की भीड़ है, लाइनें लगी हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। जबरदस्त उत्साह इस वक्त लोगों में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में खास बात जो देखने को मिल रही है वो यही है कि लोग जो है अब 2.5 घंटे में सफर कर सकेंगे। दिल्ली से देहरादून की जो दूरी है वो अब मात्र 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी और इस बात को लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये जो रोड शो है उसके दोनों तरफ लोगों का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता तो है ही, इसके अलावा हमें यहाँ पर आम जनता जो है वो नजर आ रही है। लोग जो खड़े हैं वो नजर आ रहे हैं पारंपरिक वेशभूषा में। यहाँ पर हम लोगों को देख पा रहे हैं कि लोग कितने खुश हैं और इस तरह का जो माहौल है, इस तरह की जो तस्वीरें है वो तभी देखने को मिलती है पहाड़ों में, खास तौर पर जब कुछ खास होता है। ये कह सकते हैं तीज त्योहार होते हैं और
वही तस्वीर आज यहाँ देखने को मिल रही है। लोग बहुत ज्यादा खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन यहाँ पर, उनको धन्यवाद यहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं और ये खुशी की तस्वीर है। बिल्कुल खुशी की तस्वीरें। भारती, यहाँ से आगे कार्यक्रम किस प्रकार रहने वाला है? देखिए, बल्लभपुर चौक में तक की अगर मैं बात करूं, जीएमएस रोड से लेकर जो बल्लभपुर चौक है, वहां पर कई ऐसे स्पॉट्स बने हैं जहां पर लोग मंच बनाए गए हैं छोटे छोटे, और उन मंच पर लोग खड़े हैं। अभी प्रधानमंत्री थोड़ी देर में बल्लभपुर चौक के इस एरिया से होकर गुजरेंगे और सीधे उन्होंने जसवंत ग्राउंड में जाना है, जहां पर मुख्य कार्यक्रम होने जा रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को भी संबोधित करने वाले हैं। जो यहाँ से ये रोड शो है, ये काफिला जसवंत ग्राउंड, जो कि गढ़ी के अंच में है, वहां पर जाकर पूरा होगा और वहां पर जो मंच तैयार किया गया है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। बिल्कुल। बाबा साहब के संविधान के आधार पर बनाया। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर 2014 में संभाली थी, शायद